नमस्कार दोस्तों, हमर पीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की जनजातियों के युवा गृह से संबंधित टॉप 20 एमसीक्यू, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और यहाँ से हर एग्जाम में, चाहे सीजीपीएससी व्यापम हो या सीजीपीएससी प्री हो, प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो एग्जाम के वर्तमान पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला प्रश्न है, कौन जनजाति में युवा गृह को किस नाम से जाने जाते हैं? कौन जनजाति में युवा गृह को किस नाम से जाने जाते हैं? तो विकल्प ए दिया है रंगभंग, बी दिया है भांगड़ा घर, सी दिया है गोटुल और डी दिया है गितियोना। ये मितियोना नहीं है, गितियोना है। तो कौन जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है? धांगड़ा घर कहा जाता है। तो विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर होगा। और रंगभंग जो है भूइया जनजाति का युवा गृह है और घोटुल जो है मुरिया जनजाति का युवा गृह है। ठीक गितियोना जो है बिरहोर जनजाति का युवा गृह है ना। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, जैसे रंगभंग है ना, तो ये भूइया जनजाति का युवा गृह है। तो इसको किस ट्रिक से याद रखेंगे? भूइया भूइया रंग से याद रखेंगे, भूइया रंग से, है ना। भूइया से हो गया भूइया जनजाति और रंग से हो गया रंगभंग, है ना। तो भूइया जनजाति का युवा गृह का क्या नाम है? रंगभंग, ठीक है। और घोटुल, घोटुल सभी को पता है ना, मुरिया जनजाति का जो प्रसिद्ध युवा गृह है, यह केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध है ना। और गितियोना क्या है? गितियोना जो है इसे आप याद रखेंगे बिगी, है ना। बिरहोर जनजाति का युवा गृह क्या है? गितियोना है। बी से याद रखेंगे बिरहोर जनजाति को और गी से याद रखेंगे गितियोना को। बिरहोर जनजाति का युवा गृह क्या है? गितियोना, ठीक है। वो मितियोना लिख गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, आप सुधार लीजिएगा, गितियोना है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 है, छत्तीसगढ़ में विभिन्न जनजातियों के युवा गृह निम्नलिखित है। एक नंबर पे घोटुल दिया है, दूसरे नंबर पे धुमकुरिया, तीसरे नंबर पे पायसोतुर और चौथे नंबर पे उतो दिया है ना। तो जनजाति युवा गृह कौन कौन से हैं आपको पता होगा, है ना। घोटुल किसका युवा गृह है? अभी बताया, घोटुल जो है मुरिया जनजाति का युवा गृह है। घोटुल या गोटुल भी बोलते हैं, है ना। और धुमकुरिया किस जनजाति का युवा गृह है? तो धुमकुरिया जो है उरांव जनजाति का युवा गृह है ना। और पायसोतुर ये युवा गृह नहीं है। युवा गृह है क्या? पायसोतुर युवा गृह नहीं है। और उतो भी युवा गृह नहीं है। पायसोतुर क्या है? विवाह की एक पद्धति है, पायसोतुर या अपहरण विवाह, जो किस जनजाति में मुख्य रूप से पाया जाता है? गौड़ जनजाति में मुख्य रूप से पाया जाता है ना। और उतो भी क्या है? विवाह का एक पद्धति है। और उतो यानी विधवा विवाह, विधवा विवाह को ही क्या कहा जाता है? और उतो विवाह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1 और 2, 1 और 2 विकल्प ए में दिया है, अतः विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। अभिकथन ए क्या कह रहा है? अभिकथन ए, घोटुल की उत्पत्ति के जनक लिंगोपेन है ना। और कारण क्या कह रहा है? लिंगोपेन बस्तर भूमि का खेतीहर देव है। लिंगोपेन खेतीहर देव है कह रहा है। तो घोटुल की उत्पत्ति के जनक लिंगोपेन है, ये सभी जानते हैं, है ना, ये सही है। किंतु जो है लिंगोपेन जो है बस्तर की भूमि का खेतीहर देव है क्या? नहीं है ना। खेतीहर देव किसे कहा जाता है बस्तर की भूमि में? खेतीहर देव जो है भीमा देव को कहा जाता है ना। और ऐसी मान्यता है कि भीमा देव की कृपा से ही क्या होता है? अच्छी बारिश होता है ना। और भीमा देव जब रुष्ट हो जाते हैं तो अनावृष्टि की स्थिति निर्मित होती है, ऐसी मान्यता है, ठीक है। तो हमारा कथन सही है और कारण क्या है? गलत है ना। तो ये तो उत्तर नहीं होगा, है ना। एक गलत है और आ ये भी नहीं होगा, ए सही है और आर गलत है। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजाति और उनके युवा गृह को सुमेलित कीजिए, है ना। सुमेलित करना है तो ए नंबर पे क्या दिया है? परजा, और इधर क्या दिया है? घसरवासा या धसरवासा भी कहते हैं। बी दिया है भारिया और इधर दिया है रंगभंग। और सी नंबर पे दिया है उरांव और इधर दिया है धांगा बक्सर। और इधर दिया है डी नंबर पे भूइया और इधर दिया है धुमकुरिया, है ना। तो सभी जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे तो जान लीजिए, परजा जनजाति का युवा गृह कौन सा है? धांगा बक्सर, है ना। धांगा बक्सर परजा जनजाति का युवा गृह है। और भारिया जनजाति का युवा गृह क्या है? घसरवासा या धसरवासा, है ना। और उरांव जनजाति का धुमकुरिया है ना। उरांव जनजाति का युवा गृह कौन सा है? धुमकुरिया है ना। उरांव जनजाति का युवा गृह है धुमकुरिया, उरांव जनजाति का धुमकुरिया और भुइया का रंगभंग, है ना। अब इसके लिए मैंने एक बेहतरीन ट्रिक बनाया है, जिसके माध्यम से आप याद रखेंगे तो आपको एग्जाम हॉल में कठिनाई नहीं होगी। अब बिना रिवीजन के भी जाएंगे एग्जाम हॉल में तो ये आपको याद रहेगा, है ना। बस आपको क्या करना है? चलते चलते इस ट्रिक को अपने दिमाग में रखना है ना। तो परजा जनजाति का क्या है? धांगा बक्सर, परजा जनजाति का युवा गृह धांगा बक्सर, है ना। तो इसको कैसे याद रखना है? धाप से याद रखना है, धाप से, है ना।
धा से धांगा बक्सर याद रखेंगे और पा से परजा जनजाति को याद रखेंगे, है ना। और भारिया, भारिया जनजाति का युवाग्रह है घसरवासा या धसरवासा, तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, भाग, भाग होता है तो गा को धा बना देंगे, भाग। भारिया जनजाति का युवाग्रह क्या है, धसरवासा या घसरवासा, है ना। हाँ, भुइया का जो है रंग भंग है तो उसको याद रखेंगे भुइया रंग, है ना, भुइया रंग से याद रखेंगे, भुइया रंग से, भुइया से हो गया भुइया जनजाति और रंग से हो गया रंग भंग। भुइया जनजाति का योगरी का क्या नाम है, रंग भंग। और उरांव जनजाति का धूमकुरिया है, ये तो सभी को पता होगा, है ना। महत्वपूर्ण सूचना जो आप सभी को देनी है, हमारे पीएससी द्वारा 5 नवंबर 2025 से शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए क्लासेस या नई बैच जो है कब से स्टार्ट हो रही है, 5 नवंबर 2025 से स्टार्ट हो रही है ना। और इसका टॉप 50 छात्रों के लिए फीस मात्र 1499 रुपए है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारे संस्थान में आकर जानकारी ले सकते हैं। और इस जो बैच है उसमें सिलेबस के सारे आयामों को कवर कराया जाएगा, ठीक है। तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करके इस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोटुल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, है ना। कथन एक क्या कह रहा है, सामाजिक शिक्षा देना। दो क्या कह रहा है, जीवन साथी के चुनाव में सहायक, है ना। सी क्या दिया है, सेवा भाव जागृत करना, है ना। तो विकल्प ए क्या दिया है, 1 और 2 सही है। विकल्प बी क्या दिया है, 1, 2 और 3 सही है। सी क्या दिया है, 2 और 3 सही है। डी क्या दिया है, 1 और 3 सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 1, 2 और 3 तीनों कथन जो है सही है ना। घोटुल का जो है, घोटुल का जो उद्देश्य है वो क्या है, एक तो जीवन साथी चुनने में सहायता प्रदान करना, है ना। दूसरा है सेवा भाव जागृत करना और तीसरा है सामाजिक शिक्षा देना, है ना। घोटुल में क्या होता है, युवक युवती जो अविवाहित होते हैं वो जाते हैं, है ना, और लड़के लड़की को पसंद करते हैं और जब पसंद कर लेते हैं तो उस रिश्ते को शादी में तब्दील करते हैं, ठीक है। इनमें से किसने इस राज्य की जनजातियों की संस्था घोटुल का अध्ययन किया है। विकल्प ए दिया है श्यामाचरण दुबे, बी दिया है वेरियर एल्विन, सी दिया है ग्रियर्सन और डी दिया है हीरालाल शुक्ल। घोटुल का अध्ययन किसने किया है, घोटुल जनजाति का अध्ययन किसने किया है, वेरियर एल्विन, यानी कि विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर होगा, है ना। और श्यामाचरण दुबे की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, द कमार, है ना, द कमार। उसको किस ट्रिक से याद रखेंगे, दुबे कमार करके याद रखेंगे, है ना। दुबे से श्यामाचरण दुबे और कमार से द कमार, इनकी पुस्तक है उसे याद रखेंगे। और वेरियर एल्विन की प्रमुख जो पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी है, द मुरिया एंड देयर घोटुल, द गौर, द बैगा, द अगरियास, मुरिया, मर्डर एंड सुसाइड, है ना। और ग्रियर्सन की जो पुस्तक है वो कौन सी है, द मारिया गोट्स ऑफ बस्तर, है ना, द मारिया गोट्स ऑफ बस्तर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गितियोना परंपरा निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है। विकल्प ए दिया है बैगा, बी दिया है गोंड, सी दिया है मारिया और डी दिया है बिरहोर। तो गितियोना किस जनजाति से संबंधित है, बिरहोर जनजाति से। मैंने याद कराया था अभी ट्रिक के माध्यम से, बिगी करके याद रखेंगे, है ना। बिगी यानी बड़ा होता है, उसी से आप बिगी बना लीजिए। तो बिरहोर जनजाति, बी से हो गया बिरहोर जनजाति और गी से गितियोना को याद रखेंगे, है ना। बिरहोर जनजाति का युवाग्रह का क्या नाम है, गितियोना है। ऐसे ट्रिक बनाएंगे ना तो आपको क्या होगा, एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। और आप रिविजन भी नहीं करके जाएंगे तो फिर ये क्लिक करता है, ट्रिक जो है क्लिक करेगा, बस आपको थोड़ा सा चलते चलते इस ट्रिक को याद रखना है, ठीक है। युवाग्रह घोटुल के युवती सदस्यों की प्रमुख होती है। विकल्प ए दिया है केवरा, बी दिया है बालीफुल, सी दिया है बेलोसा और डी दिया है मोटियारी। तो क्या पूछ रहे हैं यहाँ, ध्यान से देखिएगा, युवती सदस्यों की प्रमुख, है ना। तो युवती सदस्यों के प्रमुख को क्या कहा जाता है, बेलोसा कहा जाता है ना। और जो युवतियां होती हैं, जो अविवाहित युवतियां इसमें भाग लेती हैं घोटुल में, उसे क्या कहते हैं, मोटियारिन कहते हैं, है ना। और जो युवतियों की जो मुखिया होती है उसे क्या कहा जाता है, बेलोसा कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार जो पुरुष होते हैं वो भाग लेते हैं इसमें घोटुल में, उसे क्या कहा जाता है, चेलिक कहा जाता है ना। चेला से याद रखिएगा, चेलिक, है नहीं, चेला जो सामान्य होते हैं उसे कहते हैं। और जो प्रमुख होते हैं उसे क्या कहा जाता है, सिरेदार, है ना, या सरदार, सरदार से आप याद रखिएगा, है ना, सिरेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी घोटुल किस जनजाति का युवा गृह है। कोसी घोटुल किस जनजाति का युवा गृह है। ए दिया है बिरहोर, बी दिया है अबुझमाड़िया, सी दिया है मुरिया और डी दिया है क्या, परजा। तो कोसी घोटुल जो है अबुझमाड़िया जनजाति का युवा गृह है। मुरिया जनजाति का युवा गृह है आपको पता है ना। मुरिया जनजाति का युवा गृह है घोटुल, और परजा जनजाति का धांगा बक्सर और बिरहोर जनजाति का गितियोना, है ना, बिगी करके याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेलिक एवं मोटियारी किस जनजाति के युवा गृह के लड़के लड़की को कहते हैं। चेलिक एवं मोटियारी किस जनजाति के युवा गृह के लड़के लड़की को कहते हैं। ए दिया है उरांव, बी दिया है मुरिया, सी दिया है भुइया, डी दिया है गो। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी यानी मुरिया, है ना। अभी मैंने बताया कि जो पुरुष होते हैं, है ना, जो भाग लेते हैं उसे क्या कहा जाता है, चेलिक। और जो महिला सदस्य होती हैं जो घोटुल में भाग लेती है उसे क्या कहा जाता है,
मोटियारिन, है ना। और सदस्य के प्रमुख जो होते हैं लड़कियों के, उसे क्या कहा जाता है, बेलोसा। और लड़कों के जो प्रमुख होते हैं उसे क्या कहा जाता है, सरदार, सिरेदार कहा जाता है, सिरेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति की युवा गृह को धांगा बक्सर कहा जाता है ना। ए दिया है परजा, बी दिया है कमार, सी दिया है बिरहोर, डी दिया है बैगा। तो धांगा बक्सर जो है परजा जनजाति के युवा गृह को कहा जाता है, यानी विकल्प ए जो है हमारा सही उत्तर होगा। और कमार जनजाति का मुख्य संकेंद्रण कहाँ है, तो गरियाबंद जिले में है ना। और बिरहोर जनजाति का युवा गृह बीगी से याद रखिएगा, गितियोना, है ना। बिरहोर जनजाति का युवा गृह का क्या नाम है, गितियोना, बीगी ठीक से याद रखेंगे, है ना। बी से बिरहोर, गी से गितियोना। और बैगा जनजाति जो है इसका संकेंद्रण कहाँ है, इसका संकेंद्रण मैकल पर्वत श्रेणी में है ना, मुख्य रूप से कवर्धा जिले में। घोटुल में अक्टूबर माह में मनाया जाने वाला त्योहार जिसमें घोटुल की सभी मोटियारिनें दूसरे घोटुल में जाती है, उसे क्या कहते हैं, है ना। ए दिया है कास पंडुम, बी दिया है कोरे पंडुम, सी दिया है नुन्ना दाना पंडुम और डी दिया है केरता पंडुम। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, नुन्ना दारे दाना पंडुम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोटुल की शब्दावली में कटकुल का अर्थ है। कटकुल का क्या अर्थ है, चलिए बताइए। तो कटकुल विकल्प ए क्या दिया है, बड़ी तीतर, बी दिया है खटिया, सी दिया है गाना और डी दिया है रसोई घर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, खटिया, है ना। कटकुल को क्या कहा जाता है, खटिया, खटिया को ही कटकुल कहा जाता है ना। आदिवासियों में प्रचलित मान्यता अनुसार घोटुल की उत्पत्ति किसने की थी, घोटुल की उत्पत्ति किसने की थी उसे बताना है। ए दिया है बुढ़ादेव, बी दिया है भूमदेव, सी दिया है लिंगो देवता और डी दिया है सीमादेव। तो आप लोग को पता होगा कि घोटुल की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, लिंगो पेन या लिंगो देवता से मानी जाती है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उरांव जनजाति के धुमकुरिया का अभिप्राय क्या है ना। ए दिया है मुखिया का घर, बी दिया है देवी स्थल, सी दिया है युवा गृह और डी दिया है पगडंडी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, युवा गृह, है ना। उरांव जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है, धुमकुरिया कहा जाता है ना। और जो उरांव जनजाति होता है उसमें 13 वर्ष से कम आयु के जो सदस्य होते हैं, पुरुषों के सदस्य होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, पुना जोरवार। और 13 से 18 वर्ष आयु के बीच के पुरुष सदस्यों को क्या कहा जाता है, मत जुरिया जोरवार, है ना। और जो 18 वर्ष होता है, 18 वर्ष के जो पुरुष सदस्य होते हैं उसे क्या कहा जाता है, धांगर। और जो पुरुषों के सदस्य होते हैं, है ना, पुरुषों के सदस्यों के जो प्रमुख होते हैं उसे क्या कहा जाता है, धांगर महतो कहा जाता है ना। धुमकुरिया में जो महिला सदस्य भाग लेते हैं, धुमकुरिया में जो महिला सदस्य भाग लेते हैं उसे क्या कहा जाता है, धांगरीन। और जो महिला सदस्यों के प्रमुख होते हैं उसे क्या कहा जाता है, बारकिन धांगरीन कहा जाता है, ठीक है, बारकिन धांगरीन। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध किताब नाइट क्लब्स ऑफ ट्राइबल पीपल के लेखक है। ए आर राजेंद्र अवस्थी, बी वेरियर एल्विन, सी दयाशंकर नाग और डी है ब्रह्मदेव शर्मा, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, विकल्प बी वेरियर एल्विन, है ना। दयाशंकर नाग की पुस्तक आप लोग को पता होगा, ट्राइबल इकोनॉमी, जो किसकी रचना है, दयाशंकर नाग की रचना है ना। बैगा जनजाति के ऊपर लिखा गया है। उरांव जनजाति की युवा गृह के 18 वर्ष से अधिक आयु के सदस्य को क्या कहा जाता है। ए दिया है धांगर, बी दिया है बेलोसा, सी दिया है चलिक, डी दिया है सिरदार। तो 18 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष सदस्य को धांगर कहा जाता है और पुरुषों के जो मुखिया होते हैं उसे क्या कहा जाता है, धांगर महतो कहा जाता है। और चेलिक तो पता होगा, ये जो घोटुल होते हैं उसमें जो पुरुष सदस्य होते हैं उसे चेलिक कहा जाता है। और सिरेदार जो है घोटुल में जो पुरुष सदस्यों के मुखिया होते हैं उसे सिरेदार कहा जाता है ना। और बेलोसा क्या होता है, जो घोटुल है ना, मुरिया जनजाति का युवा गृह, उसमें जो महिला सदस्यों के प्रमुख होते हैं उसे क्या कहा जाता है, बेलोसा। और महिला सदस्यों को क्या कहा जाता है, मोटियारिन कहा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारिया जनजाति का युवा गृह निम्न में से कौन सा है। ए दिया है घसरवासा, है ना, बी दिया है घोटुल, सी दिया है मड़ई और डी दिया है धुमकुरिया। तो भारिया जनजाति का युवा गृह क्या है, घसरवासा, है ना। भाग से याद रखेंगे, मैंने टिक बताया था, भाग, भाग घसरवासा या धसरवासा भी बोलते हैं, है ना। घसरवासा या धसरवासा भी कहा जाता है। तो भाग से याद रखेंगे, भा से भारिया जनजाति को याद रखेंगे और घा से याद रखेंगे घसरवासा को, ठीक है। और ये घोटुल तो मुरिया जनजाति का है और धुमकुरिया उरांव जनजाति का युवा गृह है। घोटुल में मुसवान का क्या कार्य होता है, मुसवान का क्या कार्य होता है। तो ए सफाई का, बी तंबाकू बांटने का, सी साज सज्जा का, डी वाद्य यंत्र बजाने का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, विकल्प सी, यानी कि साज सज्जा का, है ना। और सफाई का जो कार्य करते हैं घोटुल में जो सफाई का कार्य करने वाला व्यक्ति होता है उसे क्या कहा जाता है, झरिया, है ना। और जो तंबाकू बांटने वाला व्यक्ति होता है घोटुल में उसे क्या कहा जाता है, चालकी, क्या कहा जाता है, चालकी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म संगत है। ए क्या दिया है, भारिया घसरवासा, बी दिया है मुरिया मारिया घोटुल, सी दिया है परजा धांगा बक्सर और डी दिया है समस्त युग्म संगत है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, भारिया का घसरवासा, भाग से याद रखेंगे, मैंने बताया था, भा से भारिया और भा से घसरवासा। मुरिया का है घोटुल, है ना, ये तो सभी को पता है ना। और परजा का धांगा बक्सर, है ना। धाप से याद रखेंगे, परजा का धांगा बक्सर है उसे धाप, धा से धांगा बक्सर और पा से परजा। तो ये सारे विकल्प सुमेलित है, अतः विकल्प डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
आपने अभी तक वीडियो देखा इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और आप जो है अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल का जो क्यूआर कोड दिया है इसे स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमर पीएससी ऐप का जो क्यूआर कोड दिया है उसे स्कैन करके हमारे ऐप हमर पीएससी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इस तरह की रोचक जानकारी के लिए हमें सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम में। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही पॉजिटिव कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।